ये आकाशवाणी है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुत है विशेष बुलेटिन। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बाद में दी जाएगी विस्तृत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद किया गया। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में स्कूल बंद। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बुलेटिन के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले करने की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी विस्तृत जानकारी आज बाद में दी जाएगी। फिलहाल चलते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम जी निखिल, भारत ने कल मध्य रात्रि में जो ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास? जी निखिल, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के प्रमुखों से बात की। भारतीय सेना आज सुबह 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देगी और इसी के दौरान ऑपरेशन के बारे में और जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक भी होनी है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। श्री खड़गे ने भारतीय सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना की है। निखिल, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने अमेरिकी समकक्ष और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो विदेश मंत्री हैं वहां के मार्को रूबियो से भी बात की और इसके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने विभिन्न देशों के अपने जो समकक्ष हैं उनसे बात करके इसके बारे में जानकारी दी है। निखिल और अनुपम, भारत की इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय जगत से काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात हो या और लोगों की बात हो, वहां से काफी ये आ रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कठिन निर्णय होने चाहिए और आतंकवाद का रोक ठोक जवाब दे देना चाहिए। और विभिन्न हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे भी बात किया है और इसके बारे में जानकारी दी जा रही है सभी देशों को। जी, धन्यवाद अनुपम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, भारत माता की जय। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय सेना की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर कहा है, जय हिंद की सेना। भारत की इस सैन्य कार्रवाई के बाद देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट की अपनी उड़ानें आज दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पाइस जेट ने कहा है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर में हवाई अड्डों को अगले आदेश तक बंद किया गया है। इंडिगो ने भी अपने यात्रियों को इन हवाई अड्डों पर उड़ान की स्थिति का पता लगाते रहने का परामर्श दिया है। वहीं अधिकतर विमान सेवाओं ने यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू
शुरू करने से पहले उड़ान की स्थिति का पता लगाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी क्षेत्र के भिम्बर गली में तोपखाने से गोलीबारी करके फिर से संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल संयमित ढंग से इसका कड़ा जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी लोग जानते थे कुछ होने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे आशा करते हैं दोनों देशों के बीच तनाव जल्द ही दूर होगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कई स्तरों पर दोनों देशों के संपर्क में रहेगा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास ने आज कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और केवल ज्ञात आतंकवादी शिविरों को ही लक्षित किया गया। दूतावास ने बयान में कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और सटीक रही है और इसे नपे तुले तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक संचालित किया गया। साथ ही ये कार्रवाई गैर उग्र रूप से संचालित की गई। बयान में इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत के पास विश्वसनीय सुराग, तकनीकी जानकारी, पहलगाम हमले में बचे हुए लोगों की गवाही और अन्य साक्ष्य हैं जो इस हमले में पाकिस्तान के आतंकवादियों की स्पष्ट संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व महानिरीक्षक नाथानिल ने कहा है कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तानियों को एक संदेश भेजा है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचें। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये बहुत बढ़िया काम किया हमारे फोर्सेस ने। इससे एक सबक इन्होंने वहां भेजा पाकिस्तानियों को कि आप इस तरीके का हिम्मत ना करें, आगे हमारे फोर्सेस के ऊपर या सिविलियंस के ऊपर अटैक करें, खासकर J&K में जहां पर उन्होंने हमारे 26 लोगों को मार गिराया। ये बड़ा उन्होंने गलत काम किया सिविलियंस को अटैक करके। तो अब जो है ये इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और उम्मीद है कि इससे इनको बहुत बड़ा सबक मिला है। ये सबसे बड़ी कामयाबी उपलब्धि इसलिए भी है कि जो 9 जगह हमारे फोर्सेस ने अटैक किए हैं वे केवल वही 9 जगह थे जहां पर मिलिटेंट्स ट्रेन किए थे। उन लोगों को वहां पे इंडोक्ट्रिनेट किए जा रहे थे, वहां पर इनको पूरा सुरक्षा दिया गया। पूर्व राजदूत प्रभु दयाल ने कहा है कि हम आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया है और कई टेरर साइट्स पाकिस्तान में अटैक किए हैं। ये टेरर साइट वहां के जो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके बेसिस, इनके अड्डे और वहां पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है और वहीं से भारत में भेजा जाता है। तो भारत ने जो किया वो अपनी उस पॉलिसी के तहत किया कि हम टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं, हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहें, हम कभी नहीं करेंगे। अब डिप्लोमेटिकली हमको अब आगे क्या करना है ये भी बहुत स्पष्ट है। देखिए, एक तो हमको पाकिस्तान को ये संदेश देना है और दूसरे देशों को भी कि हम इस लड़ाई को एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमने टेररिस्ट साइट्स अटैक किए, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो हम अपनी तरफ से जो एक्शन लेंगे वो बहुत ज्यादा होगा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा है कि जब से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के शिविरों पर भारतीय हवाई हमले का समाचार सुना है, तब से उनके पूरे परिवार का मन हल्का हुआ है। मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करते देश की सरकार को। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर हमले के बाद पंजाब में एहतियाती कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सुरक्षा BSF करती है। इस बीच पंजाब के सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं उत्तर कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में भी आज स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। कश्मीर विश्वविद्यालय में आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने आम लोगों को सतर्क और शांत रहने को कहा है।
भारतीय वायुसेना आज से राजस्थान में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। वायुसेना ने इसे पूर्व नियमित प्रशिक्षण अभ्यास कहा है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 और जगुआर विमानों सहित अग्रिम पंक्ति के सभी लड़ाकू विमान शामिल होंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार यह अभ्यास आज दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होकर प्रभावित इलाकों में हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आज देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बाद में दी जाएगी विस्तृत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद किया गया। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में स्कूल बंद। देश भर में आज होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को मद्देनजर रखते हुए अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा है कि आम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक प्रारंभिक अभ्यास है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का अभ्यास है। महाराष्ट्र में आज 10 जिलों में 16 स्थानों पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार देने, ड्रिल जैसी आपातकालीन स्थितियों को संभालने, मृतकों को और घायलों को संभालने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मॉक ड्रिल में 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट और होमगार्ड भाग लेंगे। कुछ स्थान संवेदनशील है, जैसे तारापुर, जिसमें तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रोहा नागो थाने, उरण के औद्योगिक क्षेत्र और मुंबई, पुणे, नासिक, पिंपरी चिंचवड जैसे घनी आबादी वाले शहर में भी आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण जिलों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में आज होने वाली मॉक ड्रिल में मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे, साथ ही पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्देश देते हैं तो काम अवश्य पूरा होता है। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाएं देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर कल भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें सभी जिलों के आला अधिकारी शामिल हुए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल आज शाम 4 से 4:30 बजे तक चेंगलपट्टू जिले के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिवों ने भाग लिया था। राज्य सरकार के अनुसार इस सिलसिले में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है और यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परिसर से काम करेगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 2 प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अभ्यास के दौरान नागरिक सुरक्षा अधिकारी, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी भाग लेंगे। पाकिस्तान समर्थक कई हैंडलों द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर के एयरबेस को निशाना बनाया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि साझा किया गया वीडियो पुराना है और यह भारत का नहीं है। यह वीडियो पिछले वर्ष पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई सांप्रदायिक झड़पों से संबंधित है। सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया यह झूठा दावा है और पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड मुख्यालयों को नष्ट नहीं किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बाद में दी जाएगी विस्तृत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद किया गया। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर आज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में स्कूल बंद किए गए। इसके साथ ही ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।